पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। वो 2 जनवरी की शाम 5 से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो है आमरण अनशन पे थे। कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। आदि उपाध्याय की कोर्ट से उन्हें 25,000 की निजी मुचलके पर बेल भी मिल गई है। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता उनके साथ हुई है। कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर पीआर बॉन्ड पर साइन नहीं कर रहे थे और उनकी तरफ से जुडिशियल कस्टडी की मांग हुई है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि आगे से कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानी हो। यही वो बॉन्ड है जैसे वो साइन नहीं कर रहे और कहा जा रहा है कि 14 दिन की जो जेल है उन्हें वो झेलनी पड़ सकती है अगर ये बॉन्ड साइन नहीं किया था। गांधी मैदान से उन्हें जबरन हटाया गया था सुबह और इस दौरान पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। समर्थक का दावा है कि हटाने के दौरान एक पुलिस वाले ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ भी मारा है और जबरन वहां से उठा करके एम्बुलेंस में बिठाया है। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर किस सियासी पार्टी की कार्ड के तौर पर आगे आ रहे हैं, यहाँ ये समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ हुआ है। धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस उठाने के लिए जोर जबरदस्ती करती हुई नजर आई और इसी बीच उनके साथ बैठे बाकी लोग प्रशांत के हाथ पैर पकड़ करके उन्हें पुलिस से बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए। फिर भी पुलिसकर्मी इन लोगों को खींच करके हटा देती है। इस खींचतान के बीच एक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को पीछे से पकड़ता है। पुलिस उसे हटाने के लिए कार्यकर्ता के सिर पर थप्पड़ मारती है। तभी प्रशांत उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ये थप्पड़ उनको लग जाता है और इसी आधार पर कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि पुलिस ने थप्पड़ प्रशांत को मारा। हालांकि बाद में पुलिस जो है जितने कार्यकर्ता थे उसको हटाती है। जिस चादर पर प्रशांत खुद बैठे थे उसे खींचकर हटाया और प्रशांत को उठा करके वहां से ले गए। अब ये तो हो गया कि वहां हुआ क्या। कहा यह जा रहा है कि पीके को हटाने की तैयारी पहले से पुलिस कर चुकी थी। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में प्रशांत किशोर गुरुवार शाम से आमरण अनशन पर है। वहीं मुजफ्फरपुर कोर्ट में बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप पर उन पर केस भी दर्ज किया गया है। अब जरा पीके के आमरण अनशन की पूरी टाइमलाइन पहले जान लीजिए और फिर आपको समझाएंगे कि प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। 2 जनवरी की शाम 5 बजे से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसी दिन प्रशासन ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वो हटे नहीं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर 150 कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट के साथ आमरण अनशन कर रहे हैं। 2 जनवरी की रात 9 बजे प्रशांत किशोर को पटना जिला प्रशासन ने हटने का नोटिस भी दिया। 3 जनवरी को प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज होती है। दूसरी तरफ उस दिन पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने पटना में ट्रेन रोकी और 12 जिलों में हाईवे को जाम किया। इंडिया अलायंस के छात्र संगठन भी सेम हाउस को घेरने निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें डाक बंगले चौराहे पर ही रोक दिया। 4 जनवरी को पटना में बापू एग्जाम सेंटर पर रद्द हुई बीपीएससी 70वीं पीटी का री एग्जाम हुआ और इसी दिन पटना डीएम ने प्रशांत किशोर का जो है उन पर कार्रवाई करने की बात कही। बीपीएससी कैंडिडेट्स की मांग क्या क्या है। प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो और दोबारा परीक्षा हो, ये मांग है। एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे ले सकता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये तमाम बातें जो हैं कही जा रही हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर की तरफ से स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। न केवल प्रशांत किशोर बल्कि इस समय जो है इस अनशन में ये कह सकते हैं कि इस पूरी जो है पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव और वो भी धरने पर बैठे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार का जो सियासी माहौल है वो इस समय बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ वो खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव हो गए जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वहां पर। लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से एक मैसेजिंग भी देने की कोशिश की गई और वो मैसेजिंग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए थी। उन्होंने कहा कि उन दोनों को भी यहाँ पर आना चाहिए और मैं उनके पीछे अपना झंडा लेकर के चलूंगा। तो इसके मायने क्या है और सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि क्या केजरीवाल की ही तर्ज पर धरने से अपनी सियासत को चमकाने का काम पीके करने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट से ही पीके डर गए हैं, या फिर जो कार्रवाई हुई है उससे डर गए, अलग थलग पड़ गए हैं और इस वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बुलाने का काम कर रहे हैं। या फिर बीपीएससी मामले में जो कि स्टूडेंट्स ने भी प्रशांत किशोर को बहुत घेरा, इस वजह से क्या प्रशांत किशोर अपना पीछा इन स्टूडेंट से या फिर इस आंदोलन से छुड़वाना चाहते हैं और इसलिए वो उन लोगों को बुला रहे हैं। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में चमक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना।
और इस बार इस चमक का सितारा बन करके पीके उभरे हैं, लेकिन ये कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा।